मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जब कोई मीलाद की महफिल सजाता है तो उसके सरों पर फरिश्ते अपने पर का साया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते कौन है? नूरी, क्या है? नूर से बनाए गए, वो साया करते हैं। और जब इस उम्मत के लोग कल मैदाने महशर का पुलसिरात अबूर करेंगे तो इस उम्मत के लिए फरिश्ते अपने पैरों को बिछाएंगे, नीचे उम्मती का पैर होगा। वाह, इतना सुस्त आप लोग। नीचे उम्मती का पैर होगा, पर नीचे होगा, उम्मती का पैर ऊपर होगा। या अल्लाह, जब मीलाद की महफिल हम सजाते हैं तो हमारे सरों पर फरिश्तों के पर होते हैं, ऊपर होते हैं, मैदाने महशर में नीचे क्यों? आओ जवाब देता हूं एक बात का, उसके बाद फौरन गुफ्तगू शुरू कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जब मुसीबत आती है, बला आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, किसी किस्म की तकलीफ आती है तो वो नीचे से नहीं ऊपर से आती है। मगर मीलाद की महफिल सजाने वालों, जब फरिश्तों के परों का ताज तुम्हारे सर पर होगा तो वो मुसीबत तुम्हारे दरवाजों पर नहीं आएगी, वो मुसीबत तुम्हारे जिस्मों पे नहीं आएगी, वो मुसीबत तुम्हारे वजूद पर नहीं आएगी। मैदाने महशर में जब पुलसिरात को तुम अबूर करोगे तो उस परेशानी का ताल्लुक, उस मुसीबत का ताल्लुक नीचे से होगा। इसलिए वहाँ नीचे पर बिछाते हैं, यहाँ ऊपर पर बिछाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद सजाने वालों कितना बड़ा करम है। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में रौनक अफरोज हैं। हवाले के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा। एक रवायत और बता दूं जो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, व अना अव्वलुन नासा खुरूजन इज़ा बुइसु। ये भी एक नुक्ता है, आपको नुक्ता ही नुक्ता आज बताऊंगा, जिसका तर्जुमा ये है कि वाना अव्वलुन नास, अला व अना अव्वलुन नास, खबरदार हो जाओ, बेशक सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकलूंगा, ये हुजूर कह रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज आप नहीं भी सुभान अल्लाह कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसे ही बोलूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ये महफिल आपने सजाई, चीफ गेस्ट कब आता है? बोलिए। लास्ट कि पहले आ जाता है? टेंट लगा नहीं रहता तब भी आ जाता है, लास्ट में आता है। सदरे महफिल कब आता है? सदरे मजलिस आखिर वक्त में आता है। चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी। अब बताओ मैदाने महशर सजा किसके लिए? बोलिए भाई सुभान अल्लाह। हाफिज इमरान आगे आइए भाई। मैदाने महशर सजा किसके लिए? आला हजरत फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। जानते हैं ये मैदान महशर क्यों हुआ, क्या वजह थी? सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला व अना हामिलुल लवाइल हम वला फख्र। सुनो, आदम भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, मूसा भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, शीश भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत याकूब भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत यूसुफ भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत हिस्कील भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत जकरिया भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत दानियाल भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत यूशा इब्ने नून भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, कालिब इब्ने यूहन्ना भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, हजरत कालिब इब्ने यूहन्ना भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, ईसा रूहुल्लाह भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, इस्माइल ज़बीउल्लाह भी अल्लाह की तारीफ करेंगे, नूह नजीबुल्लाह भी अल्लाह की तारीफ करेंगे। एक
1,00,000 कमो बेश 24,000 अंबिया की जमात अल्लाह की तारीफ करेगी। सब अल्लाह की तारीफ करेंगे, औलिया अल्लाह की तारीफ करेंगे, अक्ताब अल्लाह की तारीफ करेंगे, नौजवा अल्लाह की तारीफ करेंगे, औतात अल्लाह की तारीफ करेंगे, सालिहीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, मुजद्दिदीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, मुस्तहिदीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, मुस्तखरजीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, वासिलीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, आशिकीन अल्लाह की तारीफ करेंगे, गौसे आजम अल्लाह की तारीफ करेंगे, गरीब नवाज अल्लाह की तारीफ करेंगे, मखदूम सिन्ना अल्लाह की तारीफ करेंगे, वारिसे आलम पनाह अल्लाह की तारीफ करेंगे। कोई बाबा फरीद है अल्लाह की तारीफ करेगा, कोई बाबा निजाम है अल्लाह की तारीफ करेगा, अलाउद्दीन अली अहमद साबिक कलियरी अल्लाह की तारीफ करेंगे, सब अल्लाह की तारीफ करेंगे। सरकार फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, मगर अल्लाह की तारीफ का झंडा न आदम के हाथ में होगा, न मूसा के हाथ में होगा, न ईसा के हाथ में होगा, न शीश के हाथ में होगा, न याकूब के हाथ में होगा, न यूसुफ के हाथ में होगा, न हिजकील के हाथ में होगा। 1,00,000 कमो बेश 24,000 अंबिया की जमात सिर्फ तारीफ करेगी, मगर अल्लाह की तारीफ का झंडा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत अला व अना, अला व अना हामिलो लिवाइल हम्द वला फखरा। हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, मेरा कोई फख्र नहीं। मैंने क्या बताया था, चीफ गेस्ट। तकरीर में वही चाहता हूँ करना हर जगह कि लोगों के माइंड में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, वरना मैं स्पीड से भी बोलना जानता हूँ। बस आप सबकी मोहब्बतें। चीफ गेस्ट कब आएगा? सबसे लास्ट में, जब पूरा मैदान महशर हुजूर ही के लिए, मुस्तफा ही के लिए, पूरी कायनात सजाई गई किसके लिए बताइए? हदीस शरीफ उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। भाई आसमान ना होते, लौला का लमा खलक़तुल अर्द, जमीन का निज़ाम ना होता, लौला का लमा खलक़तुश शम्स वलल क़मरा, न सूरज होते ना चांद होते, कुछ ना होता ना, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। खुद हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमा रहा है, कुंतो कंज़न मख्फिया, भाई मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिया, ये मेरा जो रब होना है किसी की बुनियाद पर नहीं, ये तो जलवे मुस्तफ़ा है, क्या बात, ये तो हुस्ने मुस्तफ़ा है, ये तो ज़ाते सुतूदा वाला सिफात है। उन्हीं की बुनियाद पर मैंने अपने रब होने का अनाउंसमेंट किया, सुभान है ना। तो चीफ गेस्ट कब आता है? आखिर में। ऐ या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं सबसे पहले आप मैदान महशर में, न आदम होंगे, न मूसा होंगे, न शीश होंगे, न याकूब होंगे, न यूसुफ होंगे, न अंबिया होंगे, न औलिया होंगे, न सहाबा होंगे, न ताबईन होंगे, न तबा ताबईन होंगे, न अगवास होंगे, न औताद होंगे, न कोई होगा। तो पहले आपका नंबर होना तो ये चाहिए कि आदम भी मौजूद होते, नूह भी मौजूद होते, शीश भी मौजूद होते, अंबिया भी मौजूद होते, सब होते, और सबसे आखिर में अनाउंसमेंट होता, वो आ रहा है जिसके लिए कौनैन सजी है, वो आ रहा है जिसके लिए आसमान की बुलंदी बनी है, वो आ रहा है जिसके लिए जमीन की पस्ती बनी है, वो आ रहा है जिसके लिए शजर बने हैं, वो आ रहे हैं जिसके लिए हजर बने हैं, वो आ रहे हैं जिसके लिए जमादात बने हैं, वो आ रहे हैं जिसके लिए नबादात बने हैं, वो आ रहे हैं जिसके लिए सूरज की रोशनी बनी है, वो आ रहे हैं जिसके लिए चांदनी बनी है, वो आ रहे हैं जिनके लिए आप शारों का तरन्नुम बना है, वो आ रहे हैं जिनके लिए जिब्रील बने, मिकाईल बने, इसराफील बने, इज़राइल बने, आलमे मलकूत बना, आलमे लाहुस बना, आलमे लाहूत बना, आलमे तजबरूत बना, आलमे इमका बना, आलमे असफल बना, आलमे रूहानियत बना, आलमे नूर बना, आलमे कौसर बना। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये अनाउंसमेंट होना चाहिए। सुनो और नबी की मीलाद मनाओ, थोड़े ही पैमाने पर मनाओ, कोई जरूरी नहीं कि मोहम्मद अहमद आए तभी मनाओ, बहुत अच्छा मनाओ, क्योंकि पूरी कायनात पर अगर एहसान किसी का है तो किसी के बाप का नहीं, किसी के दादा का नहीं, किसी के खानदान का नहीं। जिस हुसैन की मीलाद सजा रहे हो, क्या बात, जिस हुसैन का जलसा 10 दिन मनाते हो, उस हुसैन पर भी मुस्तफा का एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिस मौला अब्बास के बाजुओं की बात करते हो, ताकत की बात करते हो, उस अब्बास की ताकत भी मुस्तफा के यहाँ से है। क्या बात, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिस मौला अली अकबर को हम शबीह पैगंबर कहते हो, अगर मुस्तफा ना होते तो हम शबीह कहां से होता? क्या बात, पता चला हुजूर हैं तभी तो हम शबीह मुस्तफा हैं। अली अकबर पर भी एहसान, उस औनो मोहम्मद पर भी एहसान, उस अब्बास अलमबरदार पर भी एहसान, उस मुस्लिम इब्ने अकील पर भी एहसान, उस मोहम्मद पर भी एहसान, उस इब्राहिम पर भी एहसान, करबला के 72 पर भी एहसान, सैयदा फातिमा पर भी एहसान, अलीउल मुर्तजा पर भी एहसान, अबू बकर पर भी एहसान, उमर पर भी एहसान, उस्मान गनी पर एहसान, सारे सहाबा पर एहसान, पूरी कायनात पर एक वाहिद एहसान है। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा। अरे पूरी कायनात पर अगर किसी का एहसान है तो कसम खुदा की वो आमिना के बेटे का एहसान है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का एहसान है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का एहसान है। मैंने काबा से पूछा, काबा तुझ पर किसका एहसान? काबे ने कहा वही तो है जिसने 360 से मुझे पाक कराया। काबा बोलने लगा वही तो है जिसने मुझको तौहीद का घर बनाया, वही तो है जिसकी बुनियाद पर मैं मुस्कुराया। मैंने कहा फिर तू क्या कहता है? कहा मैं कहता हूँ अहमद रजा की जबान में हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। हाथ उठा, दोनों हाथ उठा। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब सारी कायनात पर एहसान नबी का, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मुझे ये दो, अल्लाह ने कभी नहीं कहा मुझे ये बेशकीमत चीज दो, अल्लाह ने कहा कुछ मत करना, मगर जब मेरे महबूब के आने का वक्त हो, आमद का वक्त हो, तो जिक्र मुस्तफा कर लेना, तारीफ मुस्तफा कर लेना, तौसीफ मुस्तफा कर लेना। नबी की आमद का झंडा तुम यहाँ उठाओगे और तुम्हारी अजमत बुलंदी का झंडा हम फरिश्तों से उठवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इतना कहने के बाद भी तकदीर न हो तो बेकार है। हाफिज अनीस साहब जी जी, सुनिए, अब हदीस सुनिए। तो चीफ गेस्ट, मैं मौजू नहीं छोड़ता, चीफ गेस्ट आखिर में आता है। या रसूलल्लाह बात क्या है, आप आखिर में आना चाहिए, आपको आखिर में। जब सब आ गए, आप देखिए कानून कैसा बना। पहले अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, फिर हजरत नूह को भेजा। आदम जाओ महबूब की आमद की खुशखबरी सुनाओ, नूह जाओ महबूब के आने की खुशियां बताओ, जकरिया तुम जाओ हुजूर के बारे में बताओ, यहया तुम जाओ हुजूर के बारे में बताओ, इब्राहिम तुम मकाम इब्राहिम पर एक पत्थर पर खड़े होकर के महबूब की मीलाद पढ़ो, मुस्तफ़ा की आमद की दुआ करो, इस्माइल तुम पढ़ो, जकरिया तुम पढ़ो, यूशा इब्ने नून तुम पढ़ो, मूसा आसा का काम बाद में होगा, मोहम्मद का तस्करा पहले होगा, जकरिया तुम्हारी सियादत का परचम बाद में उठेगा, मुस्तफा का तस्करा पहले होगा। सब आए प्रचार करने के लिए, तो होना तो यही चाहिए कि सब पहले वहां पहुंचते कि अब आने वाला कौन है, वही आ रहा है जिसे हाशिमी कहते हैं, जिसे करशी कहते हैं, जिसे मुत्तलबी कहते हैं, जिसे हिजाजी कहते हैं, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक है, जिसका जिक्र वरफअना लका जिक्रक है, जिसका तस्करा वला सौफ युती का रब्बु का फतरता है, जो साहिब इन्ना अतौना कल कौसर है, जिसका लक़ब यासीन है, जिसका लक़ब मुज़म्मिल है, जिसका लक़ब मुदस्सिर है, जिसका लक़ब बशीर है, जिसका लक़ब नज़ीर है, जिसका लक़ब सिराज मुनीर है, जो कौसर व कसरत का खजाना बढ़ता है, जन्नत के तालों की कुंजियां जिसके पास है, वहदत के खजानों की कुंजियां जिसके पास है, जब्बारियत से जो नकाब उठाता है, सत्तारियत से जो पर्दा उठाता है, वहदानियत का जो परचम बुलंद करता है, जिसके ताल्लुक से इश्क मोहब्बत की सरजमीन पर फिर भी इमाम अहमद रजा मचल के कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लईन बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या अंदाज। हमने कहा पहले मिजाज बना दे तो क्या अंदाज, बहुत सुनिए। आखिर में चीफ गेस्ट, मगर यहाँ हुजूर पहले क्यों? अब रीजन सुना दूं, नहीं तो बात कहीं निकल जाएगी। ऐसा एक बात बताओ, पहली बार आप कनाडा गए हो, अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें से कोई गया भी है कि नहीं गया, मैं तो नहीं गया। पहली बार बॉम्बे का नाम ले लेता हूं, कोई गया,
वहां कोई उसका मददगार नहीं, कोई चाहने वाला नहीं, किसी से उसका इंट्रोडक्शन नहीं, किसी से उसकी पहचान नहीं। एक घबराहट होती है ना, अजनबी जगह आप जाएंगे क्या होता है, घबराहट होती है, यार पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे, क्या सुलूक करेंगे, क्या बिहेव करेंगे। सहन और माइंड उलझा है। ये क्या है दुनिया का मामला। दुनिया में वकील को फीस दे करके झूठ को सच, भाई कोई वकील साहब होंगे तो नाराज ना होंगे, झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा सकता है। पूरे मुल्क की अदालत इसी पे चल रही है। इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं। पूरे मुल्क की अदालत देख लें, वहां पे क्या है, दुनिया में इंसाफ को खरीदा जा सकता है, पैसा है तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो एक अजनबी जगह पे कोई शख्स ऐसा है जिसके पास न पैसा है, न पहचान पत्र है, न कोई सिस्टम है, न कोई इंट्रोडक्शन है, न कोई चीज है, न रहने का मकान है, तो कितनी घबराहट होगी, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, कहाँ पीऊंगा, क्या लूंगा, क्या पता नहीं क्या मामला हो जाए। ये दुनिया का हिसाब। अब बताओ 70 साल की जिंदगी गुजारने के बाद बेईमानी का लिबास पहन करके, सुनो मोहम्मद अहमद वारसी को, आज गुनाहों का रूमाल ओढ़ करके, शरारतों की सदरियां पहन करके, रिया के जुब्बे पहन करके, इखलासो लिल्लाहियत से दूर दूर, झूठ का गुनाह, गीबत का गुनाह, हसद का गुनाह, घमंड का गुनाह, मैं का गुनाह, तू का गुनाह, जायदाद का गुनाह, बेईमानी का गुनाह, रिया का गुनाह, धोखाधड़ी का गुनाह, इतने गुनाह लेकर के जब कब्र से उठोगे और उस मैदान महशर के ताल्लुक से पढ़े हो, बाप बेटे का न होगा, बेटा बाप का न होगा, माँ बेटी की न होगी, बेटी माँ की न होगी, भाई भाई का न होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं होगा, दोस्त दोस्त के न होंगे। कुरान ये हुफ़ाज़े किराम आपकी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। मेरा रब फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये जो दिन से दोस्ती रखते हो, ये दोस्त भी क़यामत में दुश्मन हो जाएंगे, कोई नजर भर करके देखेगा नहीं। तो ऐसे आलम में जब ये उम्मती जाएगा, हुजूर का चाहने वाला जाएगा, मुस्तफ़ा का दीवाना जाएगा, कब्र से उठेगा, तो बताओ जाने के बाद कैसा आलम होगा। उसे पता होगा आदम भी नहीं सुनेंगे, उसे पता होगा मूसा भी नहीं सुनेंगे, उसे पता है ईसा भी नहीं सुनेंगे, उसे पता है दानियाल भी नहीं सुनेंगे, उसे पता है कि इज़हबू इला गैरी की सदा हजरत मूसा भी देंगे, उसे पता है कि हजरत यूशा इब्न नून भी इज़हबू इला गैरी की सदा देंगे। कोई अपना नहीं होगा, सब बेगाने होंगे, कोई नहीं सुनेगा। अब बताओ वहां जब कोई ना होगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा कहेंगे, मेरे उम्मतियों घबराने की जरूरत नहीं, आदम भी नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा, नूह नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा, मूसा नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा, ईसा नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा। जब तेरे बाप का चेहरा नहीं होगा तब मोहम्मद मुस्तफा का जलवा होगा। गुनाहगारों घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरह कब्र में आकर के अपने जलवे से तुम्हारी कब्र को जन्नत का ठिकाना हमने बनाया है, वैसे मैदान महशर में सबसे पहले पहुंच करके तुम्हारी हसरतों और सरूदरों का सामान भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। के इमाम ने इसी को महसूस करके हुए कहा था, सुनो अक्ल की वादियों से कि पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।